हेलो दोस्तों चाहे कोई एग्ज़ाम हो या खेल, हमें ज़िंदगी में हमेशा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहना चाहिए और ख़ास करके तब और ध्यान देना चाहिए जब हज़ारों लोग आपको टीवी पर लाइव देख रहे हों। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे ही 10 लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो जीतने से पहले ही खुशी मनाने लगे और लास्ट सेकंड में जाकर हार गए। तो ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। नंबर 1। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोटरसाइकिल रेसिंग में जैसे ही कोई खिलाड़ी फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है तो उसके सपोर्टर्स पहले ही खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों इस रेस में ये खिलाड़ी पूरे एक लैप पहले ही जीत की खुशी मनाने लगा। दरअसल दोस्तों इस खिलाड़ी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने अभी फाइनल लैप पूरा नहीं किया था और उससे पहले ही ये बाइक स्लो करके खुद को विनर समझकर सेलिब्रेट करने लगे। दोस्तों बाकी खिलाड़ी अभी भी ड्राइव कर रहे थे पर इन जनाब ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और जब इन्हें अपनी गलती समझ आई तब काफ़ी देर हो चुकी थी और ये पहले स्थान पर आने की बजाय 14वें स्थान पर आए। नंबर 2। दोस्तों इस मोटो एक्स खिलाड़ी ने बहुत ही कमाल की रेसिंग की थी और तो और ये विनर भी बनने वाले थे, पर इनकी एक गलती ने इनका विनर बनने का सपना ही तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों रेस के खत्म होने में अभी कुछ सेकंड्स बाकी ही थे कि ये खुद को विनर समझ के बाइक से एक हाथ हटाकर हवा में लहरा रही थी, जिससे इनका बैलेंस खो गया और ये जमीन पर लैंड करते वक्त गिर पड़ी और इतने वक्त में बाकी खिलाड़ी इनसे काफ़ी आगे निकल गए, जिसकी वजह से इनके हाथ में आते आते ट्रॉफी छीनकर दूसरे के हाथों में चली गई। नंबर 3। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि दौड़ने के लिए कई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि गिनती भी उसमें से एक हो सकती है। दरअसल दोस्तों इस 5000 मीटर अमेरिकन दौड़ में इस खिलाड़ी ने लैप्स की सही गिनती नहीं की और अंतिम लैप दौड़े बिना ही ये जीत की खुशी मनाने लगे। इन्होंने अपनी स्पीड कम कर दी और फील्ड से जॉगिंग कर बाहर निकलने लगे। बाद में जब इन्होंने अपने बगल से दूसरे खिलाड़ी को तेजी से दौड़ते हुए देखा तब जाकर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी। दोस्तों सबसे आगे रहने के बावजूद भी इस खिलाड़ी ने अपनी गलती से न ही सिर्फ बाकियों को आगे निकलने का मौका दे दिया बल्कि पूरा स्कोर बोर्ड ही बदल दिया और ये पहले स्थान से गिरकर 10वें स्थान पर पहुंच गए। नंबर 4। दोस्तों चाहे दौड़ हो या कोई बाइसाइकिल रेस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीत की खुशी मनाने से पहले ये चेक कर लें कि जिस लाइन को आपने पार किया है वो फिनिश लाइन ही है, वरना आगे चलकर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही गलती इस बाइसाइकिल रेस में इस महिला खिलाड़ी के साथ हुई थी। इन्होंने सड़क पर बने लाइन को सबसे पहले क्रॉस तो किया पर वो फिनिश लाइन नहीं थी बल्कि उसके जस्ट पहले वाली लाइन थी और जब तक इन्हें इसका पता चलता तब तक काफ़ी देर हो गई, क्योंकि दोस्तों तब तक ये साइकिल की स्पीड धीमी कर अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर जीतने की खुशी मनाना शुरू कर चुकी थी और इतने में ही इनके पीछे वाली महिला ने बाजी मार ली और इनसे आगे निकल गई। दोस्तों सच में इस महिला के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी, क्योंकि वहां मौजूद बच्चे भी इन्हें इस तरह हारता देख निराश हो गए। नंबर 5। दोस्तों ये घटना 2008 के अमेरिकन फुटबॉल मैच की है, जहां यूटाह वर्सेस ओरेगन मैच में यूटाह के मशहूर खिलाड़ी केलन क्ले से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी टीम जीत रही मैच भी हार गई थी। दरअसल दोस्तों क्ले से बस इतनी गलती हुई थी कि उन्होंने जीत की खुशी मनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया और बॉल को रेड जोन के जस्ट बाहर ही छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर ओरेगन टीम बॉल को लेकर भाग खड़ी हुई और दोस्तों जिसकी वजह से जहां यूटाह की टीम 14 पॉइंट से आगे चल रही थी वो इस एक गलती की वजह से पूरा मैच ही हार गई। नंबर 6। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पोकर एक ऐसा ताश का खेल है जिसमें अगर आपका लक अच्छा है तो आप लाखों कमा सकते हैं, लेकिन इस खेल को खेलते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब तक सारे पत्ते आपके सामने खुल न जाए तब तक जीत की खुशी न मनाएं।
और दोस्तों यही बेवकूफ़ी इस आदमी ने की। इन्होंने आखिरी पत्ते के खुलने का इंतज़ार नहीं किया और पहले ही 8 लाख जीतने की खुशी मनाने लगे। ये अपनी जैकेट उतार कर इधर उधर नाचने कूदने लगे। पर दोस्तों एक आखिरी पत्ते ने इनकी किस्मत बदल दी। उस आखिरी पत्ते की वजह से ये आदमी हार गया। इसलिए कभी भी रिजल्ट सुने बगैर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, वरना बाद में रोना पड़ता है। नंबर 7, दोस्तों कई बार हम अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा खेल जाते हैं, जिसके बाद हमें लगता है कि अब तो हम ही जीतेंगे और बिना रिजल्ट सुने हम खुश होने लगते हैं। पर दोस्तों मेरी सलाह है कि आप रिजल्ट सुनने से पहले ही खुशी न मनाएं, वरना आपको भी इस टेनिस प्लेयर की तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों इस खिलाड़ी ने बहुत कमाल के शॉट्स खेले और कई ऐसे शॉट्स भी मारे जिन्हें खेल पाना मुश्किल था, पर इस शॉट को मारने के बाद इन्हें लगा कि ये जीत गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा शॉट दिया था जो विरोधी खिलाड़ी के लिए मार पाना बेहद ही मुश्किल था। पर दोस्तों मुश्किल शॉट होने के बावजूद भी विरोधी खिलाड़ी उस शॉट को खेल गया, लेकिन तब तक ये जनाब जीत की खुशी मनाने ग्राउंड से बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से ये बढ़िया खेलने के बावजूद भी हार गए। नंबर 8, दोस्तों साइक्लोक्रॉस रेसिंग एक बहुत ही मुश्किल रेस है, जिसमें हिम्मत और लगन के साथ साथ तेज दिमाग भी लगाना होता है। पर दोस्तों शायद ये खिलाड़ी अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल गए थे, क्योंकि ये जनाब बिना फाइनल लैप पूरा किए ही अपने दोनों हाथ साइकिल से हटाकर जीत की खुशी मना रहे थे। और तो और इन्होंने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि आखिर अगर ये जीत चुके हैं तो क्यों बाकी रेसर्स तेजी से आगे जा रहे हैं। काफ़ी देर बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी खिलाड़ी आगे जा चुके थे। पर दोस्तों गलती करने के बावजूद भी इस खिलाड़ी ने इस रेस को काफ़ी यादगार बना दिया। अपनी गलती जानने के बाद ये तेज़ी से खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल पड़ा, पर फिनिश लाइन तक पहुँचते पहुँचते बाजी कोई और ही मार गया। नंबर 9, दोस्तों कोई भी खेल हो उसका सबसे पहला नियम ये है कि कभी भी अपने विरोधी खिलाड़ी को कम नहीं समझना चाहिए, और शायद ये स्केटर इस नियम को भूल गए थे। दोस्तों ये स्केटर बस कुछ ही सेकंड्स में फिनिश लाइन को पार करने ही वाले थे। इन्हें एकदम यकीन था कि ये ही जीतने वाले हैं, इसलिए ये खुश होकर अपने हाथ उठाकर एक पैर पर स्केटिंग कर रहे थे। और दोस्तों उसी वक्त इनके पीछे वाले खिलाड़ी को आगे निकलने की जगह मिल गई और वो इनसे आगे निकल गया। जस्ट फिनिश लाइन पर पहुंचकर ये स्केटर हार गया, और तो और इसे अपने हार के बारे में तब पता चला जब ऑडियंस इन्हें छोड़कर किसी और को चीयर करने लगी। इसलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नंबर 10, दोस्तों बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें इतने रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें कब किस चीज़ के लिए पेनाल्टी पॉइंट कट जाए पता नहीं चल पाता। यहाँ तक कि बॉक्सर्स भी कभी कभी पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्तों ये बॉक्सिंग मैच भी उसी में से एक है। ये बिल्कुल 9-10 वाला गेम चल रहा था, जिसमें अंतिम में लोगन पॉल ने पहले ही ये सोच लिया था कि वो ही विनर हैं, और बिना रिजल्ट को सुने खुद से ही अपना हाथ उठाकर खुद को विनर घोषित करने लगे। लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ और ही निकला और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों क्या कभी किसी गेम में आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।